तो देखो, आंशिक अवकल समीकरण बनाने का तरीका बताया था, स्वेच्छ अचरों का विलोपन करके और स्वेच्छ फलनों का विलोपन करके। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आपको बताया गया था और उस पर और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। स्वेच्छ फलनों का विलोपन करके, स्वेच्छ अचरों का विलोपन करके, है ना, इस पर बताए थे क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन और है, कितने क्वेश्चन कल बताए थे? 4 ठो। फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाई eliminating arbitrary function, arbitrary function f from z is equal to function of x plus ay. Given equation containing the arbitrary function f is given by, solution देखते हैं, given z is equal to f x plus ay। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, डेल जेड अपॉन डेल प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे देखो, डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, और डेल अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस ए वाई का फिर से। ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पी मानते हैं, तो एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, एस का क्या होगा 1, आई वाई का 0। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, इक्वेशन फर्स्ट। अब डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स प्लस ए वाई होगा, और डेल अपॉन डेल वाई ए प्लस एस प्लस ए वाई का फिर से। ठीक है, तो ये होगा Q इज इक्वल टू एफ डैश एस प्लस ए वाई, एस ये 0 होगा, ए वाई का ए। ठीक है, तो Q अपॉन ए इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड फ्रॉम इक्वेशन ये गिवन रिलेशन को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, इसको थर्ड मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो क्या होगा, एफ डैश एस प्लस ए वाई की वैल्यू ये भी है, एफ डैश एस प्लस ए वाई की वैल्यू ये भी है, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन ए। ठीक है, तो ए पी इज इक्वल टू होगा Q, तो ए पी इज माइनस Q इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को ऐसे भी ले सकते हैं, ए डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन ये है, फॉर्म पार्शियल, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाई eliminating the arbitrary function,
आर्बिटेरी TRARY आर्बिटेरी फंक्शन z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वी हैव z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट डेल z अपॉन डेल एक्स तो एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2x p अपॉन 2x इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेल जेड अपॉन डेल वाई एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्यू इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई रिश्ते 2y तो क्यू अपॉन 2y एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन हो गया थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, ठीक है। तो p अपॉन 2x q अपॉन 2y 2 कैंसिल p अपॉन x q अपॉन y p तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस बाई पी इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कभी कभी आदमी मोबाइल में बिजी हो गया तो एक आध घंटे चला गया। फिर 10-20 मिनट बाद तक लगता है, बहुत पश्चाताप की भावना होती, फालतू में चला गया टाइम, नहीं लगता? हाँ, होता है। तो आज एक किताब में पढ़ रहा था तो बोला कि आप हर समय ये नियम लगाओ 10 10 10 10 10 10, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम कर रहे हैं तो 10 मिनट बाद क्या हमारे अंदर अपराध बोध आ जाएगा? यदि आ जाएगा तो वे काम ना करो। 10 मिनट बाद फिर बोला कि 10 मिनट के बाद क्या 10 घंटे बाद, फिर 10 दिन बाद, फिर 10 साल बाद, ठीक है, 10 महीने बाद, फिर 10 साल बाद और 10 जन्मों बाद, ठीक है। 10 जन्मों तक भी आपको अपराध बोध महसूस ना हो तो वे काम करते हैं। हाँ, वे काम सार्थक काम होता है। इसी को आध्यात्म की भाषा में मुक्ति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मुक्ति, ठीक है। पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, ठीक है। अब किसी को गुस्से लगे, खूब किसी को धड़ाधड़ मार दिए 10-20 झापड़, अब 10 मिनट बाद अब पश्चाताप होने लगे, फालतू मार दिए। होता है सर ऐसा। तो अपराध बोध आपके अंदर आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, पर तुरंत नहीं आते, वो भावना की आवाज़। तो इसका मतलब भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाया गया है। किताब में अभी पढ़े हैं, ये वाली किताब है जो ये डिसिप्लिन है जहाँ सफलता है वहाँ। एक किताब ये है 5 AM वाला क्लब।
ये किताब 5 मिनट कहता 5 बजे से 6 बजे तक ज़िंदगी भर सीखने में लगाओ टाइम। 5 बजे सुबह उठ के 5 से 6 1 घंटा रोज़ पढ़ोगे तो सोचो 5 घंटे रोज़, तो 10 महीने बाद कितना पढ़ लोगे? यस सर। 10 साल बाद कहाँ हो गए आपके? पर 5 से 6 रोज़ गुजरेगा, हो सकता है 5-6 सो के गुजार देते हो। यस सर। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं गुजार देते हैं, पर वो 5 से 6 क्या करो, इस टाइम को लगाओगे तो आज का ना देखो आप, ये सोचो कि 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 10 दिन 10 महीने बाद क्या होगा, यस सर। तो वे काम जारी रखोगे। जैसे आज से सोच के विजुलाइजेशन करके देखो, यदि आप 5 से 6 रोज़ पढ़ोगे इसको तो 10 महीने बाद कितना पढ़ डालोगे आप, ठीक है? तो 5 से 6 रोज़ पढ़ोगे तो एक दिन में 7 दिन में तो किताब ख़त्म हो जाएगी आपकी, 7 घंटे में। यस सर। तो 7 घंटे में ख़त्म हो जाएगी तो आपको इसका मतलब महीने में 7 चौक 28, 4 किताब पढ़ लोगे। यस सर। तो 10 चौक को 40 किताब पढ़ डालोगे 10 महीने में। यस सर। और वैसे सो के गुजार दोगे, सो के गुजार दिए, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। तो छोटी छोटी हैबिट हैं ये। अब वे ये सोचे, इस बात को समझाने के लिए हम कितना बोल दिए थे, अब 1 मिनट भी ना होगा, लेकिन इस बात को समझाने में पूरी किताब लिख दिया भाई, तब तक तो आपको समझ जाओ ये बात। रॉबिन शर्मा। यस। लिख ले इसको। यस सर। पर वो ऐसा नेचर है होता है, जैसे कुंती माता कृष्ण भगवान से बोली कि हमको एक वरदान दीजिए, तो बोली क्या चाहिए बुआ वरदान आपको? तो बोली कि हमको कभी सुख न दीजिएगा, नहीं तो हम आपको भूल जाएंगे। इस सुख का ऐसा प्रभाव ही है कि आदमी भूल जाता। यस सर। आगे अगला क्वेश्चन देखो। एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी फंक्शन। एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी फंक्शन। आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ एंड फाई। F and phi from the following relation. From the following relation. Z is equal to F x plus AY plus phi x minus AY or F x plus AY phi x minus AY, then prove that क्या प्रूव करना है? del 2z अपॉन del y2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर del 2z अपॉन del x2 del x2। ये है, तो क्या करोगे इसको s के रिस्पेक्ट 2 बार और y के रिस्पेक्ट 2 बार डिफरेंशियल करो, अपने आप ये प्रूव हो जाएगा। यस सर। हाँ। गिवन z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई फाई x माइनस ए वाई डेल z अपॉन डेल x। तो x प्लस ए वाई फाई डैश एक्स माइनस ए वाई, एस प्लस ए वाई का फिर से करेंगे तो एस का 1 होगा, ए वाई का 0 हो जाएगा। yes, तो एक का गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यही रहेगा। फिर del 2z अपॉन del x2
तो एफ डबल डैश हो जाएगा एक्स प्लस ए वाई फाई डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। ये इक्वेशन होगा फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालें। एफ डैश एक्स प्लस ए वाई फाई डैश एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, यस सर। तो वाई की रिस्पेक्ट जब करोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस ए वाई का फिर से वाई की रिस्पेक्ट, यस तो 0 प्लस ए वाई का वाई की रिस्पेक्ट ए ना होगा, ये हो जाएगा। और ये क्या होगा फाई डैश एक्स माइनस ए वाई, एक्स माइनस ए वाई का फिर से तो 0 माइनस ए, ऐसे यस सर। ए एफ डैश एक्स प्लस ए वाई ए फाई डैश एक्स माइनस ए वाई, ऐसे। ठीक है, यस सर। अब इसको दोबारा करेंगे तो डेल टू जेड अपान डेल वाई टू। देखो इसका एफ डबल डैश हो जाएगा एस प्लस ए वाई का फिर से तो ए और आएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, एफ डबल डैश एस प्लस ए वाई, यही ना। यस सर। और यहाँ भी माइनस ए और आएगा, तो माइनस ए तो प्लस ए स्क्वायर, अब फाई डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, यस सर। अब इसे ए स्क्वायर कॉमन ले लो, डेल टू जेड अपान डेल वाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन, एफ डबल डैश एस प्लस ए वाई फाई डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, ऐसे। ये आ गया। अब देखो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड से, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू लिख सकते हैं कि नहीं। देख सकते हैं। हाँ, तो क्या होगा डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू ए स्क्वायर और डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था। यस सर। लिख ले। अब देखो चैप्टर 17 लाग्रांजेज इक्वेशन। देखो चैप्टर 17 यस। लाग्रांजेज इक्वेशन। तो एनी इक्वेशन ऑफ द टाइप, एनी इक्वेशन ऑफ द टाइप PP प्लस QQ इज इक्वल टू R is called Lagrange's partial differential equation, partial differential equation। ठीक है, whose auxiliary equation AUXI सहायक समीकरण क्या होगा, ds अपान P dy अपान Q dz अपान R। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गया सेकंड। बाई टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो, बाई टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो, तो यहाँ पे क्या होगा ds अपान P इज इक्वल टू dy अपान Q। तो आपको मिल गया, मान लो इसका दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दोगे तो ds अपान P और dy अपान Q। ठीक है, अब P के एक्स वाई कोई फंक्शन रहेगा
ठीक है, तो इसके माध्यम से कोई रिजल्ट आ जाएगा आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू C1, ऐसे आगे मान लो, सपोज करते हैं Yes, sir. से सॉल्व करने से। ठीक है, अगेन बाई टेकिंग लास्ट टू रेशियो, कोई दो रेशियो अलग अलग लेना है। ठीक है, Yes. तो डी वाई अपान मान लो क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपान Yes. आर आया। ठीक है, तो सॉल्व करने पर मान लो आ गया वाई माइनस जेड इज इक्वल टू C2। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, सो रिक्वायर्ड Solution. QUIRED रिक्वायर्ड सोल्यूशन ये लिखा जाएगा ऐसे, फाई एक्स माइनस वाई कामा वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, आर ऐसे भी लिखते हैं कुछ राइटर, आर एक्स माइनस वाई लिख देंगे और फिर यहाँ लिख देंगे फाई वाई माइनस जेड, ऐसे Yes, sir. इस प्रकार सोल्यूशन इसका लिखा जाए। पहला वाला लिख दिए, फिर फाई वाई माइनस जेड दूसरा वाला, अथवा फाई एस माइनस वाई कामा वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से इसका सोल्यूशन लिखा जाएगा। Yes, sir. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, अभी क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, Yes, sir. एक क्वेश्चन ये है, सॉल्व ए और पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जेड इक्वेशन। इसी को क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस ए क्यू इज इक्वल टू जेड, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, किससे कंपेयर करेंगे, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू जेड बी गेट इज इक्वल टू आर बी गेट। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल पी का कोफिशिएंट ए है तो स्मॉल पी कोफिशिएंट पी है, तो पी इज इक्वल टू ए, क्यू इज इक्वल टू ए, राइट हैंड साइड आर इज इक्वल टू जेड। ठीक है, हुज सहायक समीकरण इसका क्या होगा, हुज एक्सिलरी AUXILARY एक्सिलरी इक्वेशन, तो क्या लिखते हैं, DS अपान पी DY अपान क्यू DZ अपान आर, ये तो क्या होगा, DS अपान पी की वैल्यू क्या है A, DY अपान A, DZ अपान Z होगा, है ना, DZ अपान, ठीक है। तो किताब थोड़ा सा नहीं, जो सबसे नीचे वाली, हाँ किताब में लिखा है जेड, वो राइट साइड में होगा यहाँ 1, तो यहाँ क्या लिखोगे 1। सॉल्व 1 के हिसाब से किया है, लिख दिया किताब में जेड, तो हमको लगा कि हम तो गलत नहीं उतार दिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड में जो रहेगा वो सब क्या कहलाता है, आर। ठीक है, तो क्या होगा, ये इक्वेशन हो गया क्या, सेकंड है ना, बाई टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो, बाई टेकिंग फर्स्ट टू
रेशियो ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो क्या होगा डी एस अपान ए डी वाई अपान ए, तो ए काट दो तो डी एस इज इक्वल टू डी वाई, और दोनों साइड का इंटीग्रेशन तो डी एस इज इक्वल टू डी वाई। तो ये क्या होगा 1 का एस के रिस्पेक्ट एक्स, ये होगा वाई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1, Yes, sir. तो एस माइनस वाई इज इक्वल टू C1। इक्वेशन हो गया क्या थर्ड। ठीक है, बाई टेकिंग लास्ट टू रेशियो, बाई टेकिंग लास्ट टू, अब जैसे लास्ट टू रेशियो लिए हैं ना, Yes, sir. कभी कभी हम अपने सुझानुसार पहला और तीसरा भी ले सकते हैं, जो लिए हैं उसके अलावा दूसरा होना चाहिए। जैसे ये दो लिए हैं तो इन्हीं दो को ना लेना, इसको ले लो चाहे इसको ले लो, Yes, sir. सेम ना रहे दोनों। सेम ना रहे दोनों होना। तो बाई टेकिंग लास्ट टू रेशियो, कभी कभी ज़्यादा सुविधाजनक रहता कि पहला और लास्ट लेने से ज़्यादा सुविधाजनक रहता, सॉल्व करना आसान रहता है। Yes, तो हम पहला लास्ट लेने, कोई ज़रूरी नहीं है कि नियम है कि दूसरा तीसरा लेना ही लेना है। Yes, sir. अन्य दो रेशियो लेना है, पहले जो दो लिए हैं उसके अलावा, Yes, sir. अब जो आप सुविधाजनक दिखे, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। बाई टेकिंग लास्ट टू रेशियो, या अदर टू रेशियो भी लिख सकते हो, लास्ट टू रेशियो कोई जरूरी नहीं है, अदर टू रेशियो Yes, sir. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा डी वाई अपान ए इज इक्वल टू डी जेड अपान ए के। ठीक है, Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, इसको ए डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा डी वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, Yes, sir. और दोनों साइड के इंटीग्रेशन ए डी जेड इज इक्वल टू डी वाई। ठीक है, Yes, sir. तो ये क्या होगा ए जेड इज इक्वल टू वाई प्लस C2, ऐसे ना, Yes, तो ए जेड माइनस वाई इज इक्वल टू C2। इक्वेशन हो गया 4। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, सो required solution. रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या लिख दोगे फाई, और एक पहला रिलेशन लिखो एस माइनस वाई कामा ए जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को कैसे लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फाई AZ minus Y. ए जेड माइनस वाई, और ऐसे भी लिख सकते हो ए जेड माइनस वाई अ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई, ऐसे। ठीक है, Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन देखो, सॉल्व 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 1। तो वी हैव 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 1। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ PP प्लस QQ इज इक्वल टू आर बी गेट। तो P इज इक्वल टू क्या है 2, Q इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू 1। ठीक है, Yes, sir. लाग्रांजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन AUXILARY इज क्या होता है DS अपान P DY अपान Q और DZ अपान R। DS अपान P की वैल्यू क्या है 2, DY अपान Q इज इक्वल टू 3 और DZ अपान 1। ठीक है, तो एक बार हम पहला और लास्ट ले लेते हैं और फिर दूसरा लास्ट, जिसमें जेड का कोफिशिएंट 1 है तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, पहला और लास्ट इसे फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगी। Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा लेते हैं। तो बाई टेकिंग
by taking first and last ratio, first and last ratio, तो क्या होगा dx अपॉन 2 dz अपॉन 1, ठीक है। तो क्या होगा ds इज इक्वल टू 2 dz, ऐसे। Yes, sir. तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू 2z प्लस c1, ऐसे। तो s माइनस 2z इज इक्वल टू c1, इक्वेशन थर्ड। बाई टेकिंग सेकंड एंड थर्ड रेशियो, बाई टेकिंग सेकंड एंड लास्ट रेशियो, तो क्या होगा dy अपॉन 3 dz अपॉन 1, और दोनों साइड का इंटीग्रेशन, तो 3 को उधर ले जाओ तो होगा 3 और dz, ये होगा y और 3z और प्लस c2, तो y माइनस 3z इज इक्वल टू c2। ये इक्वेशन क्या हो गया, फोर्थ। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, सोल्यूशन 5, और क्या लिख दोगे x माइनस 2z और y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। तीसरा सवाल देखो, सॉल्व है। P tan x प्लस Q tan y, P tan x Q tan y, Q tan y इज इक्वल टू tan z। ठीक है, Yes, sir. अब क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, वी गेट पी इज इक्वल टू tan x, क्यू इज इक्वल टू tan y, आर इज इक्वल टू tan z, whose Lagrange auxiliary equation AUXIL ARY equation dx upon p dy upon q dz upon r, तो ds upon p की वैल्यू tan x, dy upon q की वैल्यू tan y, dz upon r की वैल्यू tan z। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। y टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन, तो ये काट x हो जाएगा dx, काट y और dy है ना, Yes, sir. काट x का इंटीग्रेशन log sin x, log sin y प्लस log c1, log sin x log sin y इज इक्वल टू log c1, तो log sin x अपॉन sin y इज इक्वल टू log c1, log हटा दो दोनों साइड से, तो क्या आ गया
साइन एक्स अपॉन साइन वाई इज इक्वल टू C1। ठीक है, Yes, sir. अगेन बाई टेकिंग लास्ट टू रेशियो। ठीक है, तो क्या होगा डी वाई अपॉन टेन वाई डी जेड अपॉन टेन जेड। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा काट वाई डी वाई काट जेड डी जेड। काट वाई क्या होगा लॉग साइन वाई लॉग साइन जेड लॉग C2 लॉग साइन वाई माइनस लॉग साइन जेड लॉग C2 लॉग साइन वाई अपॉन साइन जेड इज इक्वल टू लॉग C2 साइन वाई अपॉन साइन जेड इज इक्वल टू C2। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। ये हो गया फोर्थ। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये फाई आप क्या लिख दोगे साइन एक्स अपॉन Sin y. साइन वाई कामा साइन वाई Upon sin z. हाँ इज इक्वल टू 0। लिखो लिखे Yes, sir.